हुसैन की सगी बेटी, 7 साल की सगी बेटी, अरबी में जिनको सुकैना, उर्दू में हम सैयदा सकीना बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो करबला में इधर आकर देख रही है, बाबा बाबा शहीद हुए लेटे हैं, भैया अली असगर शहीद हुए लेटे हैं। ये हुसैन पाक की सगी बेटी, एक जालिम की नियत सैयदा सकीना की बाली पे पड़ती है, कान में बाली पहने थी, उसने हाथ लगाना चाहा, इस बच्ची ने जब चेहरा घुमाया, जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, उंगलियां छप जाती हैं। अरे ये 10 मुहर्रम को हुआ, उन लोगों ने खेमे में आग लगा दी थी, लूट मार कर रहे थे। और 10 मुहर्रम को नमाज़े जनाजा भी इमाम हुसैन पाक की नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम को हुई थी। मकाम कादरिया करबला की बराबर में कबीले बनी असद के लोग रहने वाले थे, उन्होंने 11 मुहर्रम को नमाज़े जनाजा पढ़ी थी। लेकिन मैं बता दूं 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, वो हुसैनी थे, हुसैनी जिनकी आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ बंधे थे मगर सब्र का दामन पकड़े हुए थे, नमाजें भी नहीं छूट रही थी, यही कह रहे थे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मौला हमारे बच्चों की कुर्बानियां कबूल कर ले, मगर नाना के दीन को तरक्की दे दे। बोले या हुसैन हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और अब्बा जान का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी, कुल मिलाकर के आपकी बीबियां 9 होती हैं। सैयदा फातिमा के शिकमे मुबारक से 6 औलादें हुई, यानी 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन, और एक बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन था, और 3 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। कंफ्यूज मत होना, हुजूर की भी 4 बेटियां थी, उनके भी यही नाम थे, कहीं सोचो नाम गलत बता करके चले गए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कहिए या हुसैन। अच्छा समझ में आ रही है सबके? देखो हाथ उठाएं, किस किस की समझ में नहीं आ रही है? इसका मतलब समझ में आ रही है। इसका मतलब बाद में जो हंसे, आप लोगों ने हाथ खींच लिया, इसका मतलब समझ में आ रही है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कहिए या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का,
और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान हुसैन का। अगर हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ हो तो दिखाओ, अगर हुसैन के बाबा हजरत अली की तरह किसी के बाबा हो तो दिखाओ, हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह अगर किसी के नाना हो तो दिखाओ, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा की तरह अगर किसी की नानी हो तो दिखाओ। किसी का खानदान ऐसा नहीं, तभी तो कहा बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, कहिए या हुसैन। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत में हम और आप बैठे हुए, किसकी मोहब्बत में बैठे? बोलो बोलो, किसकी मोहब्बत में? अब जरा सुनो, ये तो हमारी और आपकी मोहब्बत है, जरा फरिश्तों की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक जब पैदा हुए, पैदा कब हुए? रमजानुल मुबारक से जो पहला महीना होता है उसको शाबान बोलते हैं। उसमें हलवा बनता ना, इधर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हलवा रोटी। शाबान की 5 तारीख को इमाम हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, हुसैन पाक जब दुनिया पर आए तो अल्लाह के हुक्म से 4000 फरिश्ते और एक रिवायत में 40,000 फरिश्ते इमाम हुसैन पाक को मुबारकबाद देने के लिए दुनिया पे हाजिर हुए। अब अंदर मेरे आका है, सैयदा फातिमा को बाहर कर दिया, मौला अली को भी बाहर कर दिया, हुसैन पाक अंदर है और नबी अंदर है। एक फरिश्ता नबी का दामन पकड़ के कहने लगता है, आका आका हुसैन पाक का सदका था हो। जरा सोचो, तवज्जो करो, गौर करो, ये कौन सा फरिश्ता था? ये कोई और फरिश्ता नहीं था, ये वो फरिश्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 1000 साल पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। हुसैन पाक की पैदाइश से 1000 पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। अब ये फरिश्ता ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाते हैं तो ये फरिश्ता भी मुबारकबाद पेश करने के लिए आया। इसने हुसैन पाक के नाना का दामन पकड़ लिया और कहा, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आपका चाहने वाला आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह अल्लाह जब उसने मांगना शुरू किया तो मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ कर देते, ऐ अल्लाह इसको हुसैन का सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी उससे ले रखी थी 1000 साल पहले ड्यूटी से हटा दिया था, अब अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उस फरिश्ते को उसी ड्यूटी पर बहाल कर दिया, उसी ड्यूटी पर कर दिया। ये हुसैन पाक का सदका नबी की बारगाह में जब फरिश्ते ने मांगा
तो खुदा की कसम अगर हम हुसैन पाक का जिक्र करें, अगर हम हुसैन पाक की महफिल में आए, अगर हम हुसैन पाक से मोहब्बत करें और किसी की अगर औलाद ना हो तो वो आज इस मजमे में बैठ करके हुसैन पाक का सदका औलाद की शक्ल में मांग ले। अगर कोई परेशान हो हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले। अगर किसी का काम ना बनता हो हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले। तो ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बना करती है, कितने लोगों का काम बना करता है। हुसैन पाक का सदका मिलता है, सदका मिलता है। जिस शक्ल में अगर सदका मिल गया तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। अब जरा देखो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन बोलो? सैयदा फातिमा। बोलो प्यारे कौन? कौन बोलो? सैयदा फातिमा हुसैन पाक की माँ। कौन है ये बोलो? हुसैन पाक की माँ। छोटे छोटे बच्चे, अभी हसन हुसैन छोटे ही, बचपना है। माँ ने मुसल्ला बिछा लिया। माँ ने क्या किया बोलो? मुसल्ला काहे के लिए बिछाया जाता जरा बताओ? नमाज पढ़ने के लिए। आज ये इतनी बहनें आई हैं, ये नमाज पढ़ती हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगी तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हुसैन पाक की माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, दोनों बच्चों को बुलाया। अइनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ हैं? तालई इलैया, मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे। माँ ने हुसैन के मुंह को चूमा, हसन के मुंह को चूमा और चूमने के बाद कहा बेटा ठीक है मैं नमाज पढ़ती हूँ। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली और जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, नियत बांध ली। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर हो गए। अब माँ थी, माँ नमाज पढ़ रही, छोटे छोटे बच्चे। हसन हुसैन घर से बाहर मदीना पाक में दोनों बच्चे घर से निकल पड़े। माँ नमाज पढ़ रही है। माँ क्या कर रही है बोलो? नमाज पढ़ रही। अल्लाह, जैसे ही हुसैन इमाम हसन और हुसैन चले, एक फरिश्ते की नजर पड़ गई। फरिश्ते ने देख लिया तो फरिश्ता उन बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया, उन दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया। अल्लाह, अब दोनों बच्चे मदीने में चलते चले जा रहे हैं और फरिश्ता उनकी हिफाजत कर रहा है। दोनों जा रहे हैं, फरिश्ता हिफाजत कर। अब मदीने के बाहर निकले, गर्मी थी बहुत ज्यादा, धूप पड़ रही थी। आप जो लोग सऊदी अरब गए होंगे उन्होंने देखा होगा गर्मी का आलम। धूप बहुत ज्यादा थी, धूप तेज थी। इमाम हुसैन पाक पर धूप और हसन मुज्तबा पर भी धूप, गर्मी थी। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। आज तुमने अपने घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, पंखा घर पे छोड़ के, एसी घर पे छोड़ के, कूलर घर पे छोड़ के आज यहाँ पर बैठे हो। हुसैन पाक के नाम पे, नबी के बच्चों के नाम पे कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। जैसे जैसे हजरत बोल रहे थे वैसे ही वैसे आप देते चले जा रहे थे। लेकिन ये तुम्हारी मोहब्बत है, जरा उस फरिश्ते की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक चल रहे हैं, अब जब धूप पड़ने लगती है तो उस फरिश्ते ने अपने पर को छतरी की तरह लगा लिया। ऐसे करके जैसे छतरी लगाते ना, फरिश्ते ने इमाम हसन और हुसैन के ऊपर ऐसे छाई कर ली।
अपने पर को लगाया। दोनों बच्चे चल रहे हैं, इधर पर को लगा लिया। अल्लाह, बच्चों को छाई हो जाती है, बच्चों की धूप रुक जाती है। लेकिन जब जंगल में पहुंचे तो दोनों बच्चों के पांव रेत में जलने लगे। गरम था ना, पत्थर गरम था, पथरीला इलाका, रेत गरम। अब इमाम हुसैन ने पांव देखा तो गरम, हसन ने पांव को देखा तो गरम। फरिश्ते की जरा मोहब्बत देखो, अब दोनों बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा। किसके नीचे बोलो? इमाम हसन और हुसैन। है किसी के बच्चे ऐसे? है किसी के बच्चे ऐसे? दोनों बच्चों के पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा, एक पर पांव के नीचे और एक पर सर के ऊपर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। ये हसन और हुसैन है, अगर चल रहे हैं तो फरिश्तों के पर और धूप रोके पड़े हैं तो फरिश्तों के पर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। अब जंगल में पहुंच जाते हैं, जंगल में गर्मी है। अब दोनों बच्चे जब थक गए, जंगल में बैठ जाते हैं। फरिश्ते ने अपने पर को बिछा दिया, फरिश्ते ने पर को बिछा दिया। दोनों बच्चे परों पर लेट जाते हैं। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। फरिश्ते की मोहब्बत देखो, पर को लगाए पड़ा है, एक पर से छतरी लगाए पड़ा है और तीसरे पर से ऐसे करके हवा कर रहा है। दोनों बच्चे सो जाते हैं, हवा लगी, दोनों बच्चों की आंख लग गई, दोनों बच्चे सो जाते हैं। इधर सैयदा फातिमा नमाज पढ़ लेती हैं। सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो जाती है। मां ने सलाम फेरा, जब देखा तो दोनों बच्चे घर में नहीं। अब मां ने आवाज दी, मां ने कहा ऐनल हसन, हसन कहां है? वह ऐनल हुसैन, और हुसैन कहां है? अब अगर घर में हो तो मिले। बच्चे दोनों जंगल में, वो भी फरिश्ते के पर पे। सैयदा फातिमा घर में देख रही है, बच्चे नहीं मिले। मां का दिल परेशान, मां बेकरार है, मां तड़प रही है। मेरे दोनों बच्चे कहां चले गए? मेरे लख्ते जिगर कहां चले गए? मेरे नूरे नजर कहां चले गए? मां परेशान। इतने में हजरत अली आ जाते हैं, मौलाए कायनात हजरत अली आते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए, हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहीं से तुम्हें सबक मिलता है, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो। बोलो, क्या तुम सलाम करते हो? लोग अपनी बीबी को सलाम नहीं करते। अरे घर में अगर दाखिल हो, चाहे बीबी हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, माँ बाप हो या ना हो, लेकिन घर में दाखिल हो तो घर में तुम सलाम किया करो। अब सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली घर में दाखिल होते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की तरफ को देखा तो आंखों में आंसू है। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। हजरत अली आगे बढ़े, फातिमा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद हजरत अली कहने लगे, फातिमा जरा इतना बताओ, फातिमा ये बताओ आज परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आज तुम तड़प क्यों रही हो? आज बेकरार क्यों हो? आज तुम्हें तकलीफ क्यों हो? सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, जब मैंने मुसल्ला बिछाया तो दोनों बच्चे थे, जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज से जब फारिग हुई हूं तो बच्चे नहीं हैं। मैं परेशान हूं, पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया, पता नहीं मेरे बच्चों को किसी ने पकड़ लिया होगा, पता नहीं मेरे बच्चे कहां चले गए। मां ने जब रो करके कहा, हजरत अली ने फातिमा को बिठाया, पानी पिलाया और पिलाने के बाद कहा, फातिमा परेशान मत हो, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो अली के बच्चे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो नबी के नवासे हैं, मदीने
के सारे लोग जानते हैं वो फातिमा के लाडले हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जाकर के ढूंढ के लाता हूँ, मैं तलाश के लाता हूँ। हजरत अली घर से निकलते हैं, सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज जल्दी लाओ, मैं घर में इंतजार कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, बेकरार हूँ। हजरत अली मदीने में चले गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मदीने के रोडों पे ढूंढ रहे हैं, मदीने के रास्ते पे घूम रहे हैं और बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अम्मा उधर हजरत अली परेशान है, उधर माँ घर में चक्कर लगा रही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे लाडले कहाँ चले गए, मेरे प्यारे आते होंगे। उधर हजरत अली मदीने की गली गली को छान लिए, मदीने का चप्पा चप्पा ढूंढ लिए, मदीने को तलाश लिए, मगर बच्चे नहीं मिले। हजरत अली भी मायूस होकर के जब घर में आ जाते हैं, सैयदा फातिमा तो परेशान थी। फातिमा ने देखा मेरे अली आ गए, शायद बच्चों को लेकर के आएंगे, लेकिन जब आए तो अली अकेले आए हैं, बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, बच्चे नहीं मिले हैं। फातिमा खड़ी हो गई, चेहरा खुशक हो गया, फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी है मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे शौहरे नामदार बच्चे मिले या नहीं मिले। हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा, मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने मदीने का चप्पा चप्पा छान लिया, मैंने मदीने का सब कुछ तलाश लिया, मगर मुझे बच्चे नहीं मिले। फातिमा मदीने में बच्चे नहीं है। अब तो माँ की बेकरारी बढ़ गई, फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। उधर दोनों बच्चे फरिश्ते के पर पे सो रहे हैं, फरिश्ता छतरी लगाए हुए है, फरिश्ता हवा झल रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और कह रही है ऐ अली क्या बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐ अली क्या मेरे बच्चों को कोई उठा करके ले गया। इतने में नबी आ जाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जैसे ही नबी घर में आते हैं, नबी ने भी सलाम किया, उधर बेटी फातिमा ने और अली ने जवाब दिया, देख लिया कि ये तो मेरे बाबा हैं। अरे सैयदा फातिमा दौड़ी और दौड़ करके अपने अब्बा के गर्दन में हाथ डाल लिया और डाल करके इतना रोई और रो करके कहने लगी ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, अब्बा जान मेरा दिल चिरा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं बेकरार हूँ। कहा बेटी क्या बात है, मेरी लाडली क्या बात है, मेरी बच्ची क्या बात है, मेरी शहजादी बोलो क्या मामला है। रो मत मेरे लाल, रो मत। मेरे नबी सीने से लगा करके अपनी बेटी के सर को सहला रहे हैं। अब फातिमा रो करके कह रही है अब्बा जान बच्चे नहीं है, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है। कहा बेटी मदीने में होंगे, मिल जाएंगे। कहने लगी अब्बा जान अली पूरे मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने गली गली तलाश ली, अली ने चप्पा चप्पा तलाश लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेज दिया और भेज करके कहा जाओ, जा करके बता दो, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, मेरे नबी की बेटी फातिमा की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, अली की आंखों से जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले पहुंच जाओ और पहुंच करके बता दो आपके बेटे वहां पर हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील आ जाते हैं, आ करके दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत मांग रहे हैं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। जैसे इजाजत मिली जिब्रील आकर के बताते हैं, कहते हैं आका आपके बच्चों को किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, कोई उठा करके नहीं ले गया। मदीने से निकले तो फरिश्ते की हिफाजत में, जंगल में पहुंचे तो फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। फरिश्ते के पर पे अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दौड़े, अली दौड़े, जिब्रील भी चले, तीनों लोग चलते चले जाते हैं। जंगल में पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने हसन को उठाया और उठा करके चूमा, चूमने के बाद अली को दे दिया। अब
हुसैन पाक को उठाया, चूमा और चूमने के बाद अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चल दिए, घर को चले। अब हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, ऐ लोगों तुमने अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बिस्तर को छोड़ा है, ये हजारों रुपए तुमने खर्च किए हैं नबी के बच्चों के नाम पे, अगर आज तुम्हें सदका मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो जिब्रील कहते हैं आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, आका मोहब्बत में पर को बिछाया है, मोहब्बत में हवा की है, ये अपनी ड्यूटी छोड़ा हुसैन की खिदमत में लग गया, ये हुसैन की मोहब्बत में आ गया। ऐ आका हुसैन पाक का सदका मिलना चाहिए। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी और दुआ करने के बाद ये कहे अल्लाह इस फरिश्ते को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। किताबों में लिखा है उस फरिश्ते के अल्लाह ताला ने 27 दर्जात बुलंद फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है बात? सबके समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं रविश में अपने इलाके वाली पे पहुंच जाता हूं। समझ रहे? अब इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करते हो बोलो। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक मुसलमान इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब प्यारो जरा सा आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज हमारी मोहब्बत देखो। खैर यहाँ के लोग थे, बहादुरपुर के लोग थे, अल्लाह का शुक्र है पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत किए हुए है, वरना बाज गाँवों में देखो